मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आजकल हरियाणा विधानसभा का चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है। कहीं प्रियंका गांधी तो कहीं राहुल गांधी, कहीं कुमारी शैलजा तो कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहीं दीपेंद्र हुड्डा तो कहीं अन्य युवा टीम। और हर हल्के के अंदर जितने भी उम्मीदवार हैं और उनकी पूरी टीम, पूरी तरह से सभी पार्टियों का यह हाल है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी बड़ी बड़ी रैलियां करने की जो योजना बनाई थी, जिनमें दो कुछ कम हाजिरी की हुई, तो हिसार की रैली में कुछ भीड़ जुटी। तो अब एक पलवल रैली और है। बाकी जगहों से अभी खबरें नहीं आ रही है कि भाजपा की भी कोई बड़ी रैली होने जा रही है। लेकिन कांग्रेस में जो रोड शो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जीटी रोड बेल्ट पर है, उसका बहुत बढ़िया क्रेज देखने को मिल रहा है। और बहुत ही सुनियोजित तरीके से उन्होंने उस बेल्ट को चुना है जहां जहां भाजपा में अच्छा दम दिखाई देता था। अब वहां पर जो कितना कन्वर्ट वोटम होगा, भीड़ के हिसाब से लगता है कि वहां कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है, क्योंकि वहां पर भाजपा के ज्यादा उम्मीदवार जीतते रहे हैं। पिछले चुनाव में भी जीते थे। अब की बार हालात कुछ और हैं, क्योंकि उधर मनोहर लाल खट्टर का जो पहले जुगाड़ था वो अब नहीं बचा है। बात रही इस टाइम के मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक हैं, वैसे तो विधानसभा भंग हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यवाहक हैं। तो उनकी लाडुआ सीट से जो वो लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र में आती है। पहले वो उनका लोकसभा क्षेत्र भी रहा है, लेकिन वो कुल मिलाकर विधानसभा उनके लिए ऐसा क्षेत्र है जहां किसानों का दबदबा है। और किसान लॉबी, किसान आंदोलन के बाद जो 13 महीने आंदोलन चला, उसके बाद किसान बीजेपी से नाराज हैं। यही कारण पूरे हरियाणा के अंदर है। लेकिन कुछ जगहों पर जहां शहरी सीटें हैं वहां भाजपा पूरी टक्कर दे रही है, लेकिन बाकी जगहों पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। काफी जगहों पर हमने देखा है कि जिस भी ढंग से उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, उसमें हाजिरी बताती है कि जहां जहां कांग्रेस की जहां रैलियां और जनसभाएं हो रही है, वो काफी सफल हो रही है। और बरवाड़ा रैली में भी राहुल गांधी की एक जनसभा हुई थी, जिसमें 9 विधानसभाओं के लोग आए थे। 9 विधानसभा के हिसाब से वो रैली कामयाब रही। इसी प्रकार दूसरे हलकों के अंदर अभी परसों ही यानी 3 तारीख को जो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, उस दिन दीपेंद्र हुड्डा नारायणगंज के अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अब देखना है उसमें हाजिरी कितनी जुटती है। लेकिन फिलहाल बहुत ही जबरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और दिन प्रतिदिन जो खबरें आ रही हैं, पत्रकारों के जो आकलन आ रहे हैं, उससे कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और बात रही हल्का नारायणगंज की, नारायणगंज में अभी जस्सी पेटवाड़ का दबदबा बना हुआ है। कुछ जगहों को छोड़ दें तो बड़े बड़े गांव में जो ये खापों में बटे हुए गांव हैं, चौबीसी में जस्सी पेटवाड़ का जोर है, लेकिन अभिमन्यु के भी यहाँ वोट है। इसी तरह सतरौल के अंदर कुछ जगहों को छोड़ दें तो ज्यादा दबदबा जस्सी का ही दिखाई देता है। उधर 12 खाप में है। 12 में उधर वाले खेड़ी चौपटा के और राखी गड्डी से जो उधर गामड़ा वगैरह अवधपुर ये गांव आते हैं, खेड़ी वगैरह कापड़ो है और इस तरह के वो गांव हैं, उनमें भी दबदबा अब जस्सी का बताया जा रहा है। रोग की खाप के गांव पड़ते हैं। बाबा लाल दास बेल्ट भी इसे बोला जाता है, जिसमें शेषाय, मध्य डाटा, गुराना और मसूदपुर ये गांव आते हैं, बड़े गांव हैं। उनमें से भी यही सूचनाएं मिल रही है। शुरू में यहाँ मुकाबला फंसता हुआ नजर आता था और कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि वहां जस्सी पेटवाड़ बढ़त बनाए हुए हैं। तो अगर पूरा आकलन किया जाए तो आज की तारीख में जितने भी पत्रकारों से, विश्लेषकों से मेरी बात हुई है, उसमें आज की तारीख में जस्सी पेटवाड़ कुछ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह दूसरे हल्के हैं। शुरू में अस्सी हल्के के अंदर राहुल मक्कड़ का वहाँ काफी कमजोर स्थिति थी शहर के अंदर, लेकिन अब जो जो चुनाव नजदीक आ है तो शहर में भी पूरी बढ़त बनाए हुए हैं। और देहात के अंदर जैसा कि कल उमरा गांव में था,
तो वहाँ सातबास में और दूसरे जो गांव हैं उनमें इसका राहुल मक्कड़ का काफी दबदबा बना हुआ है। और ढाणियों के अंदर और कुछ यादव बेल्ट है हमारे यहाँ, रामपुरा और ढाणा वगैरह गांव है, यहाँ पर जहाँ कांटे की टक्कर बनी हुई है विनोद भाणा और राहुल मक्कड़ के अंदर, वहीं परले जो गांव है जिनमें किसान बेल्ट है या जाटों के जो गांव है वहां पर कांग्रेस का जोर दिखाई दे रहा है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि हाँसी का रिजल्ट क्या रहेगा। इसी प्रकार हमारी साथ लगती जुलाना सीट है। जुलाना के अंदर देखने में आता है कि वहाँ विनेश फोगाट काफी बढ़त बनाए हुए हैं और वो सीट क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। इधर महम की बात करें, महम 24C ये एक अलग टाइप का हल्का है। यहाँ पर पहले 24C खाप का जिसको समर्थन मिला वो कैंडिडेट हमेशा जीतते रहे हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार यहाँ तपावाइज चुनाव चला हुआ है। कहीं बाली पहलवान मोखरे के अंदर बढ़त बढ़ाए हुए हैं, तो बड़म्बा और खरकड़ा के अंदर शमशेर सिंह की जो धर्मपत्नी है राधा अलावत, उसका दबदबा बना हुआ है। बलराज कुंडू अठगामा के अंदर भारी पड़ रहे हैं। और इधर वाले जो गांव हैं 24C में भी हर एक जगह लड़कियां उसके चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और मुकाबले को बड़ा रोचक बनाए हुए हैं। महिलाओं की जहां तक बात है, वो महिलाएं ज्यादातर बलराज कुंडू के साथ जनसेवक पार्टी के साथ जुड़ी थी। उनमें राधा अलावत ने कुछ सेंध मार की है। इधर नंदाना से एक विकास नेहरा चुनाव लड़ रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। उनके भी खेमों में भीड़ देखी जा रही है, लेकिन मुख्य मुकाबले से वो बाहर बताए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से अभी इनेलो बसपा का गठबंधन है, उसके कैंडिडेट बाली पहलवान 2 बार विधायक रहे हैं। और इसी तरह से जो कैंडिडेट है कांग्रेस के बलराम दांगी, आनंद सिंह दांगी के लड़के हैं, इनका हल्के में काफी दबदबा है और कांग्रेस का भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो उसकी और बलराज कुंडू की कांटे की टक्कर बनी हुई है। जबकि भाजपा का एक उम्मीदवार है, वहां से जो कबड्डी का प्लेयर है दीपक हुड्डा, उसका कल मैंने देखा था, तो वहां भी काफी लाव लश्कर के साथ वो लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादा हाजिरी बार वालों की थी। 24C के आदमी कम दिखाई दिए। उसके समर्थन में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, जो हमारे कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी वहां पर एक जनसभा की है। और इसी प्रकार दूसरे हल्के हैं बुआनी खेड़ा के अंदर भी प्रदीप नरवाल, जो कि बिल्कुल नए आए थे इस हल्के में, कोई उनको नहीं जानता था, लेकिन 2-3 दिन के अंदर अंदर वो भी फाइट में आ गए हैं। कपूर सिंह वाल्मीकि को वहां भाजपा ने टिकट दिया था शुरुआती बढ़त के बाद। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि बुआनी खेड़ा हल्के के अंदर एक तरफ है जहां भाजपा ने कपूर सिंह वाल्मीकि को टिकट दिया है, वहीं प्रदीप नरवाल को कांग्रेस ने टिकट थमा है, जो कि बिल्कुल नए कैंडिडेट हैं, लेकिन हैवी वेट कैंडिडेट है, क्योंकि उसकी हाईकमांड में अच्छी पकड़ है। तो इस करके कुछ दिन से वो भी अब फाइट में आ गए हैं। और मास्टर सतबीर सिंह रेतेरा जो निर्दलीय हैं, उनका भी चुनाव प्रचार काफी जोर शोर से चला हुआ है। और केवल उनका ही नहीं, कई निर्दलीय ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से कुछ तिकोने मुकाबले बना रखे हैं। नारनौल के अंदर यहाँ जस्सी पेटवाड़ और कैप्टन अभिमन्यु के अलावा यहाँ पर उमेद सिंह लोहान इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो भी तिकोना मुकाबला बनाने के लिए जुटे हुए हैं। इसी प्रकार बरवाड़ा के अंदर जहां रामनिवास घोड़ेला कांग्रेस प्रत्याशी है, वहीं पर डिप्टी स्पीकर जो हाल ही में थे वो अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और उसके अलावा संजना सातरोड उस मुकाबले को तिकोना बनाए हुए हैं कई जगह पर। और दूसरे हल्के भी ऐसे हैं जहां या तो निर्दलीय या कहीं न कहीं तीसरा दल या गठबंधन का कोई प्रत्याशी तिकोना चकोना मुकाबला बनाए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एन मौके के ऊपर यहाँ फाइट 2 में ही रह जानी है। या तो निर्दलीय कहीं भारी पड़ेंगे, जैसे हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर कमल गुप्ता जो मंत्री थे अभी इस पिछले मंत्रिमंडल में, उनको बीजेपी का टिकट मिला है, लेकिन वो रेस से बाहर बताए जा रहे हैं। सावित्री जिंदल और वहाँ रामनिवास राणा का वहाँ मुकाबला है। इसी प्रकार और कई हल्के हैं जिनका मैं जिक्र करूं तो वो भी इसी तरह फंसे हुए हैं। सरसा के अंदर भी इसी तरह है। अलग अलग हल्कों के अंदर अलग अलग समीकरण बने हुए हैं।
इनेलो की बात करूं तो वहां इलाहाबाद में इनेलो का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, जहां से पार्टी सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं और इतना टफ मुकाबला वहां बन चुका है। पहले जो आसान दिखाई देता था, भरत सिंह बेनीवाल वहां से कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट हैं, उन्होंने वहां पर पूरी फाइट दे रखी है। इसी प्रकार रणजीत सिंह चौटाला है और खास यहाँ जो मुकाबला है वो गोपाल कांडा और राहुल गोकुल सेतिया के बीच है, तो वहां भी यही हालात है। रतिया में भी इसी तरह है, पूर्व सांसद रही है जो वहाँ अभी रतिया से चुनाव लड़ रही है, वहाँ भी कांटे टक्कर है। और टोहाना के अंदर बात करें तो टोहाना के अंदर भी पिछली सरकार में पंचायत मंत्री रहे, वो भी अब कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं। वहां से परमवीर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भाजपा का टिकट देवेंद्र बबली के पास है। तो इसी तरह अन्य हलकों में भी जहां भी बात करें सीधी फाइट अब होने जा रही है। कहीं तिकोना है, कहीं चार कोणीय दिखाई देता है। इन 2-3 दिनों के अंदर अंदर चुनाव के जो समीकरण होंगे पूरी तरह से वो सामने आ जाएंगे। तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि फिलहाल रेस में भाजपा और कांग्रेस में मुकाबले हैं और कहीं कहीं तिकोना है, कहीं निर्दलियों के साथ है, तो कहीं इनेलो बसपा गठबंधन के साथ भी मुकाबला बनता दिख रहा है। लेकिन आखिरी दौर में देखें तो भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर होने जा रही है, जिसमें आज की तारीख में अगर देखें तो कांग्रेस बढ़त बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर जरूर कर दें वीडियो को। और दोस्तों कल मैं कुछ खास आपको डाटा इसका बताऊंगा, क्योंकि हर अलग अलग विश्लेषकों से मेरी बात होती है, तो 1-2 दिन के दौरे के बाद जब ऐन मौका चुनाव का आएगा तो हमारे पास सटीक विश्लेषण हो जाएगा, तो मैं आपको सारी वो डिटेल बताऊंगा जो अन्य हलकों की है। आज इतना ही, देखते रहिए आपका संदेश। मैं हवा सिंह चहल।